नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 4.5 द लास्ट लेसन का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग वार्मिंग अप के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। उसके बाद जो मार्जिन में क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना, मार्जिन के क्वेश्चंस मतलब क्या, ये देखो जैसे ये आपके टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो इसमें देखो वार्मिंग अप में क्वेश्चंस दिए गए, आप लोग देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा ये देखो इधर बाजू बाजू में भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लेसन के बगल में दिए रहते हैं ना क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। और जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप रहेगा, जैसे कि इंग्लिश वर्कशॉप आप जानते ही हैं, तो इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग वार्मिंग अप देखेंगे, उसके बाद मार्जिन क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो रेडी होना सब लोग, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो वार्मिंग अप में चिट चैट में पहला क्वेश्चन है कि हाउ वॉज दिस ईयर फॉर यू, मतलब ये जो साल था ये आपके लिए कैसा था। तो बताइए कैसा था, आपको कैसा लगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस ईयर इज सो मेमोरेबल फॉर मी बिकॉज इन दिस ईयर आई लर्न मेनी थिंग्स। अगला है कि आर यू हैप्पी विथ वॉट यू कुड स्टडी दिस ईयर, क्या आप मतलब आप इस साल जो कुछ भी स्टडी कर सके, क्या आप इससे हैप्पी मतलब हैप्पी हैं। तो देख लो यहाँ पे यस आई कुड बी हैप्पी। फिर अगला यहाँ पे कि व्हाट डिड यू मिस और कुड नॉट डू, मतलब आप क्या मतलब आपने क्या मिस किया, क्या आपने नहीं किया जो आप करना चाहते थे। तो आई मिस माई चाइल्डहुड डेज। अगला है व्हाट डू यू प्लान टू डू अबाउट इट, अबाउट द थिंग्स यू कुड नॉट डू स्टडी वेल। देखो बच्चों अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी आप किसके लिए प्लान कर रहे हो, मतलब जो आपने जैसे कुछ मिस कर दिया तो उसके लिए अभी आपकी प्लानिंग पूछी जा रही है। तो देख लो इसका आंसर कि आई विल मैनेज माई टाइम टेबल बेटरली टू डू प्लान अबाउट इट, मतलब अभी मैं क्या करूँगा, अभी एकदम अच्छे से प्लान करूँगा मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ इस साल। अगला है कि व्हाट वाज द लास्ट मोमेंट फॉर दिस ईयर फॉर यू दिस ईयर, मतलब लास्ट मोमेंट आपके लिए इस साल क्या था। तो देख लो इसका आंसर बेस्ट मोमेंट दिया है, सॉरी मैंने इधर लास्ट पढ़ दिया, बेस्ट मोमेंट है, तो बेस्ट मोमेंट आपको बताना है। तो देख लो यहाँ पे लिखा है मैंने इसका आंसर कि द बेस्ट मोमेंट फॉर मी दिस ईयर वॉज अनलॉकिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ग्रोइंग सेंटेंसेस। तो वही वो आपने देखा था ना, चिट चैट के नीचे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्टिविटी बेस्ड आपको करना चाहिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि फॉर्म पेयर्स फॉर्म करो, यानी जोड़ियाँ बनाओ। राइट 2 सेंटेंसेस ऑफ 2 वर्ड्स इच, यानी कि दो वर्ड्स के ना 2 सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, तो पहला देखो हमने बनाया स्टैंड अप, तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज़ किए, एक सेंटेंस बन गया। फिर दूसरा डोंट डिस्टर्ब, यहाँ पे भी 2 वर्ड्स का यूज़ किया ना, और फिर हमने ये सेंटेंस बना दिया। ठीक है, फिर अगला फॉर्म ग्रुप ऑफ 3, पहले यहाँ पे जोड़ी बनानी थी, मतलब 2 लोग की जोड़ी, अब यहाँ पे आपको 3 की ग्रुप बनानी है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ 3 वर्ड्स ईच, अब आपको 3 सेंटेंसेस लिखना है 3 वर्ड्स का। ठीक है, तो पहला देखो मैंने लिखा है प्लीज़ कम हियर, यहाँ आओ, ओपन योर बुक यू कैन गो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो 3 वर्ड्स के हमने 3 सेंटेंसेस बना दिए हैं, है ना। तो ये एक एक्टिविटी है, आपको करनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, बड़ा मजा आएगा, कभी करना। आगे चलते हैं, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, क्या दिया है यहाँ पे, एक बार फिर से पढ़ती हूँ। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, राइट 4 सेंटेंसेस ऑफ 4 वर्ड्स इच, आपको 4 का ग्रुप बनाना है और फिर 4 सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस ऑफ 4 वर्ड्स इच। ओके, 4 वर्ड्स के 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो पहला देखो कंप्लीट योर नोटबुक नाउ, तो देख लो यहाँ पे 4 वर्ड्स आए हैं, राइट। फिर इज इट योर बुक, इसमें भी 4 वर्ड्स आ गए। आई लाइक माई स्कूल, मदर कुक्स नाइस फूड। ओके, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 वर्ड्स बना दिए हैं, 4 वर्ड्स के 4 सेंटेंसेस फॉर्म कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि ऐसे आप कंटिन्यू करो पूरा 10 तक। ठीक है, 10 फिर 10 की जोड़ी बनाओगे, मतलब ग्रुप बनाओगे, फिर 10 सेंटेंस लिखोगे 10 वर्ड्स के। ठीक है, मतलब आगे आगे आपको बढ़ते जाना है, जैसे कि 4 तक हम पहुँचे थे ना, आप 5 के करो, 6 के करो, 7 के करो, 8 के करो, 9 के करो, 10 के करो। ठीक है, ऐसे ही बढ़ाते जाओ, समझे। तो ये आप लोग अपने स्कूल में कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे देखो हमने लिखा है एग्जाम्पल, एक एक लिखा हुआ है, जैसे 5 वर्ड्स के देखो यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। फिर उसके बाद 6 वर्ड्स का देख लो, अवनीश वर्क्स हार्ड फॉर हिज फ्यूचर। फिर 7 वर्ड्स के देख लो, यू आर फ्री टू चूज योर करियर। 8 वर्ड्स के देख लो, आई गॉट दिस गिफ्ट ऑन माई 10th बर्थडे। फिर 9 वर्ड्स के देख लो, माई मदर करेक्ट्स मी व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। फिर 10 वर्ड्स के देख लो, वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आवर रूल्स सोसाइटी। ठीक है,
तो ये था बच्चे लोग आप लोग का आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहेगा। ध्यान से देख लो ज़रा, 10 वर्ड्स के बनाए, गिन लो 10 वर्ड्स है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे ये तो अच्छा देखो द 2 बार आ गया ना, तो वो उसमें हो गया, ठीक है। 10 या फिर उससे ज़्यादा भी, ज़्यादा तो नहीं हुआ है क्योंकि द भी तो आया है ना, द तो 2 बार आ चुका है, तो इसके लिए ठीक है। तो आप जितने बना सकते हो बनाना, और आगे भी बना सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वार्मिंग अप तो फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे मार्जिन के क्वेश्चंस की। मार्जिन क्वेश्चन मतलब क्या, जो अगल बगल में क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं मार्जिन के क्वेश्चन, समझे ना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु इज एम हेमल। हेमल कौन थे बच्चों, एम हेमल मतलब कौन है। तो एम हेमल इज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर। अगला है फाइंड द एक्सप्लेनेशन फॉर पार्टिसिपल्स गिवन इन द बुक। पार्टिसिपल्स के आपको एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, फ्यूचर पार्टिसिपल्स, तो उसके एग्जांपल्स देने हैं आप लोगों को। ये सारी चीज़ें आपने ग्रामर में पढ़ी ही होंगी, है ना। तो देखो हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, कॉल्डिंग, सेड, थॉट, रनिंग, पार्टिसिपल, प्लूरल, पार्टिसिपल, मतलब एक्सप्लेनेशन भी देखो हमने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि किसको कहा जाता है। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट मे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और नाउन। ओके, इंग्लिश हैज 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल। 2 टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं, पहला तो प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है। इन अदर लैंग्वेजेस देयर आर अदर्स सच एज फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। और फिर मतलब अदर लैंग्वेजेस में ये भी होते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल्स, समझे। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि इन व्हाट रीजन डज द स्टोरी टेक प्लेस, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है वो रीजन का आपको नाम बताना है, तो देख लीजिए। द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस इन एल्सस, एल्सेस एंड लोराइन रीजन इन फ्रांस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम पीरियड डज द स्टोरी टेक प्लेस। तो ड्यूरिंग द फ्रांस पर्सियन वॉर 1871। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ वाला, क्या है इसमें कि व्हाट इज इट लाइक व्हेन योर स्कूल बिगिंस, टेल इट इन शॉर्ट। यानी कि जब आपकी स्कूल चालू होती है, ठीक है, तो कैसा हो जाता है, मतलब व्हाट इज इट लाइक, ठीक है। जब स्कूल चालू होती है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने कि व्हेन माई स्कूल बिगिंस, यानी जब मेरा स्कूल चालू होता है। स्टूडेंट्स आर बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज, सबके सब बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं ना। देयर इज इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, केओस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, याद रखना, केओस पढ़ा जाता है, ठीक है ना। गलत मत करना, आपको लगेगा कि इसको कुछ और पढ़ा जाता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है पता है, मतलब गड़बड़ी हो जाना, ठीक है। तो देयर इज केओस एवरीवेयर, मतलब हर जगह कैसा हो जाता है, अव्यवस्था, ठीक है, हर जगह छा जाती है। स्टूडेंट्स रश टू देयर क्लासेस हरीडली, दे मीट एंड ग्रीट ईच अदर, दे रन, लाफ, चैट एंड एंजॉय द बिगनिंग ऑफ द स्कूल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द आयरन रूलर सेड टू बी टेरिबल। ओके, तो इसका आंसर देख लीजिए। द आयरन रूलर इज सेड टू बी टेरिबल बिकॉज एम हेमल हिट द स्टूडेंट विथ दिस रूलर। समझ में आया, वो जो आयरन की रूलर थी ना, उसको टेरिबल मतलब उसको खतरनाक, ठीक है, क्यों कहा जाता था। सो द आंसर इज द आयरन रूलर इज सेड टू बी टेरिबल, उसको टेरिबल कहा मतलब कहा गया है। वाई, बिकॉज एम हेमल, जो हेमल थे वो उसी से क्या किया करते थे, स्टूडेंट्स को मारा करते थे उसी रूलर से, इसलिए वो आयरन के रूलर को ऐसा बोला गया, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नरेटिंग द स्टोरी। ये स्टोरी कौन नरेट कर रहा है। सो लिटिल फ्रांस, एक छोटा सा फ्रांस है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज नरेटिंग द स्टोरी। अगला क्वेश्चन 8th वाला कि हाउ डिड एम हेमल ड्रेस अप ऑन स्पेशल ओकेशंस। यानी जब ये स्पेशल ओकेशंस होता है तो जो हेमल होते हैं वो कैसे ड्रेसअप हो जाते हैं, मतलब कैसे कपड़े पहनते हैं। सो द आंसर इज ऑन स्पेशल ओकेशंस, यानी जब ये स्पेशल ओकेशंस होते हैं। एम हेमल ड्रेसअप इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, देखो वो क्या क्या पहनते हैं ना, ब्यूटीफुल, उनकी बहुत ही सुंदर सी जो ग्रीन कोट होती है वो, फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप, ठीक है, तो ये वो पहन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इज द स्कूल क्लोजिंग डाउन। तो इसका आंसर देख लो, नो द स्कूल इज नॉट क्लोजिंग डाउन, है ना, जो मतलब स्कूल है वो बंद नहीं हो रहा है। वेयर इज अ जर्मन टीचर इज गोइंग टू टेक द प्लेस ऑफ एम हेमल हु टीचर्स फ्रेंच इन दैट स्कूल। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखते जाइएगा, हाँ ध्यान से, मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट तो नहीं जा रही ना, देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट प्रॉपरली लेते जाना। अगला क्वेश्चन है कि वाई इज इट द लास्ट लेसन, मतलब ये जो है ये लास्ट लेसन क्यों है। सो द आंसर इज एन ऑर्डर हैड बिकम फ्रॉम बर्लिन टू, यहाँ पे क्या है, एन ऑर्डर हैड कम, यहाँ पे मैंने बिकम बोला था, ओके गलती से बोल दिया था, तो क्या आएगा, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम
Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. M. Hamel used to teach French there. By order, a new German teacher was supposed to come the next day to teach German in that school. It was the last lesson of French and the French teacher. Okay. अगला क्वेश्चन है 11th वाला कि व्हाट सब्जेक्ट्स डज फ्रांस स्टडी इन स्कूल। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, मतलब वो क्या स्टडी करता था स्कूल में, विच कौन कौन से सब्जेक्ट्स। तो फ्रांस स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रामर, हिस्ट्री एंड राइटिंग इन स्कूल। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखा ना आपने, अगला क्वेश्चन 12th वाला कि वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज अटेंडिंग स्कूल दैट डे। ठीक है, मतलब वो जो बूढ़े आदमी थे वो गांव के, वो उस दिन स्कूल को क्यों अटेंड कर रहे थे। ओके, सो द आंसर इज द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल इन देयर लाइफ। है ना, वो लोग बड़े शर्मिंदा थे, बड़ा दुखी थे कि वो अपनी लाइफ में स्कूल नहीं जा पाए। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थैंक एम हेमल फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस 40 years and show their respect for their country which did not belong to them now, so they were attending the school that day. Okay, क्वेश्चन नंबर 13 कि फाइंड वेयर एस्लेस एंड लोराइन आर लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द मैप। ठीक है, आपको मैप की मदद से बताना है कि ये जो एस्लेस और एल्सेस और जो लोराइन है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, इनका प्लेस बताना है। तो देख लो इसका आंसर, एल्सेस एंड लोराइन आर लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी एज शोन बिलो इन द मैप। ठीक है, मैप में मतलब मैप की सहायता से, मैप आप लोग देख लीजिएगा तो उससे हमें पता चलता है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में लोकेटेड है एल्सेस एंड लोराइन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड एम हेमल नॉट स्कोल्ड फ्रांस। ठीक है, वो जो एम हेमल थे वो स्कोल्ड यानी क्या होता है, वो जो डांटना या फिर चिल्लाना, तो वो फ्रांस के ऊपर क्यों नहीं चिल्लाए। तो आंसर देख लो, फ्रांस वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली इवन दो ही हैड अ गुड चांस टू लर्न, ही ऑल्सो न्यू दैट it was not his fault, whereas his parents were also responsible for the same. So M. Hamel did not scold France. Okay. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5th one कि according to M. Hamel, मतलब उनके अनुसार, M. Hamel के अनुसार, who are the people that did not take education seriously, मतलब कौन वो लोग हैं जो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। What examples does he give to support his view, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है। तो आंसर देख लो, according to M. Hamel, the people of Alsace did not take education seriously. He gave the example of France's parents who want France to work on a farm or at the mill instead of going to school and learn. Okay? तो ये है आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, है ना। वो एग्जाम्पल भी दे करके बताते हैं, जैसे कि वो जो फ्रांस के पेरेंट्स थे वो क्या चाहते थे कि वो जो फ्रांस है बेचारा छोटू सा वो काम करे, है ना, वो उसको पढ़ाना उड़ाना नहीं चाहते थे। समझे, देखो ना यहाँ पे दिया ना, फ्रांस पेरेंट्स हु वांटेड फ्रांस टू वर्क ऑन अ फार्म, वो खेतों में काम करे या फिर मिल में जा करके काम करे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड लर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाई डज फ्रांस अंडरस्टैंड हिज लेसन वेल, मतलब वो क्यों समझा, मतलब अपने लेसन को एकदम अच्छे से वो क्यों समझा। तो इसका आंसर देख लो, बिंग द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच फ्रांस वॉज सीरियस, ही हर्ड इट मोर केयरफुली दैट डे, ही ऑल्सो रियलाइज दैट एम हेमल वॉज टीचिंग patiently as if he wanted to give everything he knew before going away, so France understand his lesson well. ठीक है, इसीलिए वो समझ गया लेसन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विद द कमिंग ऑफ द पर्सियंस विल लैंग्वेज बी द ओनली थिंग दैट विल चेंज, व्हाट अदर चेंजेस में टेक प्लेस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी मान लीजिए कि जो पर्सियंस है वो आ गए तो क्या बस लैंग्वेज ही है वो जो चेंज हो जाएगी या फिर मतलब और कोई भी चीज़ें चेंज होंगी, वो आपको बताना है। तो देख लो इसका आंसर, विद द कमिंग ऑफ पर्सन्स नॉट ओनली लैंग्वेज बट ऑल्सो द होल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस विल बी चेंज्ड, मतलब खाली बस लैंग्वेज नहीं बल्कि जो लोग हैं ना उनका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, बिकॉज दे विल बी बाउंड बाय जर्मन लॉज। ओके, they will not get their fundamental rights, they will have to obey their orders and live like slaves, they will squeeze money out of them and leave them financially bankrupt. Okay, फिर इसके आगे अगला सवाल आप लोग के सामने है, बहुत सारे क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है पर अभी है तो करना पड़ेगा ना, हम लोग छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चों। सब सारे क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18th वाला, इसमें क्या है कि वेयर डज एम हेमल लिव, हु लिव्ड विथ हिम, मतलब जो एम हेमल थे वो कहाँ पे रहते थे और उनके साथ कौन रहता था। तो देख लीजिए इसका आंसर, एम हेमल यूज्ड टू लिव अबव द क्लासरूम विथ हिज सिस्टर। ठीक है, वो क्लासरूम के अबव ऊपर रहते थे अपनी बहन के साथ।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेस वाई एम हेमल वॉज लिविंग द कंट्री। ओके, तो इसका आंसर देख लीजिए, मतलब जो वो एम हेमल थे वो क्यों अपना जो देश था उसको छोड़ रहे थे, आप इसका पता लगाइए, मतलब गेस कीजिए क्यों छोड़ रहे थे। तो आंसर देख लो, एम हेमल वॉज एक्सट्रीमली पेट्रियोटिक टूवर्ड्स फ्रांस एंड हैड अ डीप लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। द प्रशियंस had taken over Alsace and Lorraine. He might be leaving the country as he did not want to live under the Prussians rule, where even teaching the French language was prohibited. Okay? तो ये था बच्चों आप लोग का आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई डज द ऑथर से आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। ठीक है, तो ऐसा ऑथर क्यों कहते हैं कि आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो इसका आंसर देख लो, द ऑथर वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल। ही also did not understand what he taught, but on the last day of his lecture the narrator understood and remembered that last lesson. He also developed respect and love for M. Hamel, seeing his patriotism. So he says, I never saw him look so tall. Okay, तो यहाँ पे आपके मार्जिन के क्वेश्चंस भी फिनिश्ड हो गए। ठीक है, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोग को बता दिया, वार्मिंग अप भी करवा दिया। अभी बचता क्या है, इंग्लिश वर्कशॉप ओनली। तो वो जो इंग्लिश वर्कशॉप है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और देखो आपको बताना चाहूँगी कि इससे आगे के पीछे के सारे लेसन्स मैंने कंप्लीट करके रखे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ को देखिए, बस अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।